हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। प्यारी साध संगत जी, भगत जनों, इस समय मैं मौजूद हाँ सैक्टर 20 के प्राचीन गुग्गा माड़ी मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਔਰ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾफ़ी ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ। सो पंडित जी, पहला तो लिविंग इंडिया न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा नाम पंडित किशोरी लाल है जी। और मैं जब चंडीगढ़ आया था तो काफ़ी कम उम्र थी। आज काफ़ी साल हो गए मुझे, 50-45 से ज़्यादा साल हो गए। 20 सेक्टर का जो ये गुग्गा प्राचीन गुग्गा माड़ी मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन है। अब ये मैं नहीं बता सकता। 75 साल का इतिहास तो मुझे पता है, उससे पहले का तो पता नहीं। गांव जब था चंडीगढ़ का खेड़ी गांव था। ये खेड़ी गांव तिरखान लोग ज़्यादा रहते थे इस गांव में। और जब ये चंडीगढ़ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटी माड़ी थी, जो लोग अपने गांव के लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह जो भी परंपरा के अनुसार जैसे लोग थे वो उसकी सम से उसकी पूजा करते थे। बाद में उन्होंने एक ब्राह्मण पंडित जी रख लिए। पंडित जी का नाम भी मुझे याद है, ब्रह्मदत्त जी थे, जो उस समय थे। काफ़ी साल तक तो 1955 तक वो रहे। 55 में उनका देहांत हो गया था। चंडीगढ़ बढ़ने से पहले ये पूरा गांव जो था, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। खेड़ी गांव का गुरुद्वारा था, वो भी छोटा सा था। आज ठीक है, समय के अनुसार मंदिर गुरुद्वारे वगैरह ये सब बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो गांव था तो वो लोग जब यहाँ से गए तो इस जगह को वो जो गांव के जिनका ये जगह थी, जिनकी जगह में ये बना हुआ था, एक प्रभु तरखान होते थे। उनके ख़ानदान अभी कुछ तो प्रभात गांव में हैं, कुछ लाडलू बसे हुए हैं। उन लोगों ने ये जगह माड़ी होने की वजह से पंडित जी को और उनको यही छोड़ दिया कि ये जगह पंडित जी आप अपना पूजा पाठ करते रहो। समय के अनुसार फिर चलता रहा। चंडीगढ़ लोग आते रहे, जैसे वो सावन के महीने में लोग आते हैं, माड़ी की पूजा करते हैं। जो पुराने प्राचीन लोग चंडीगढ़ में भी रहते थे वो भी आने लगे, आते रहते थे। धीरे धीरे फिर उसके बाद लाडली लाल पंडित जी एक इस मंदिर में रहने लगे। वो काफ़ी विद्वान पंडित जी थे और उनके टाइम पे काफ़ी थोड़ा सा विस्तार हुआ मंदिर का। भक्तों ने विस्तार करा। जिन का ऐसा था कि दरअसल ये उनके कुल देवता हो गया। जो पुराने लोग थे वो लोग ला करके यहाँ पैसे वगैरह चढ़ाते थे, तो उससे मंदिर का काफ़ी इन्होंने विस्तार किया। मंदिर की महानता अच्छा, वो पुराना प्राचीन मंदिर है, इसलिए उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को तो आज भी वो लोग बहुत सावन के महीने में बड़े लोग आते हैं। वो उनके कुल की परंपरा वाला हो गया ना, तो उसमें मान्यता होती है। अपने घर में आप 10-10 पैसे 20-20 पैसे उस समय निकालते थे, वो रखते थे, तो उन्हीं के देख के दूसरे लोगों का भी काफ़ी काम सुधरता है। तो उन लोगों ने फिर उसके बाद पंडित जी ने भी काफ़ी मेहनत करी, उन्होंने फिर वो करा। उसके बाद लाडली लाल के बाद वो 10-15 साल रहे। उसके बाद भवानंद जी पंडित जी, वो सन 80 तक रहे, वो गुजर गए। 80 से सन 80 से मैं यहाँ इस मंदिर में 80 में ये सारी जगह खाली थी, कुछ यहाँ था नहीं। सारी ये मकान वगैरह कुछ नहीं थे। इधर गौड़िया मठ जो है ये बन रहा था, बहुत खाली जगह थी। उसके बाद ये बनना शुरू, वहाँ लोगों का आना जाना रहा। हमारे जानने वाले भी जो लोग थे सब आते थे। यहाँ इतनी मान्यता इसकी हो गई धीरे धीरे कि गुग्गा नवमी को एक बहुत बड़ा मेला भरने लगा। शीतला का मेला, चैत्र मास में जो शीतला का पूजन किया जाता है, उसमें काफ़ी मेला भरने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे, उनकी मान्यता पूरी होने लगी। काफ़ी लोग आते थे। धीरे धीरे सन
90 के आसपास मंदिर को हमने निर्माण शुरू करा। 90 में शुरू किया और बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद काफ़ी लोगों की जिनकी कामना पूर्ण हो जाती है वो लोग दान वगैरह करते हैं, उनकी वजह से काफ़ी कुछ हुआ। एक ही 20 में रहते हैं। सबसे पहले उनके लड़के चले गए यहाँ, उन्होंने मान्यता मांगी और 6 महीने में उनके लड़के बाहर अमेरिका चले गए। उन लोगों ने उस ज़माने में 2-4 हज़ार रुपये भी बहुत मायने रखते थे। सन 90 में उन्होंने मेरे ख्याल से 52,000 रुपये, 51 की बजाय 52,000 रुपये उन्होंने, वो लड़कों ने वहाँ से अमेरिका से कमा के अपने पिताजी को दिए। पापा ने, बजाज जी हैं पीछे कोठी है उनकी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो ज़्यादा पैसा देना उन्होंने शुरू करा। तो उस समय छोटा सा था, इतना ही बड़ा था। उसके बाद फिर कहते हैं भगवान सभी की आस्था को पूरी करते हैं। यहाँ पर कुछ अलौकिक ही नज़ारा है। अलौकिक नज़ारा भी आपको बताऊंगा मैं, मेरे साथ कितनी घटनाएं घटी हैं। तो उसके बाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ने लगा। फिर जब काम शुरू हो जाता है तो लोगों ने काफ़ी जो लोगों की अपनी श्रद्धा थी वो लोग आए, बढ़ने लगा। सन 95 में मेरे पास एक यहाँ हरियाणा में सेक्रेटरीट में अफसर लगे थे, सुपरिटेंडेंट। उनकी माताजी ने हनुमान जी की मूर्ति बनवानी थी, पैसे देने थे कहीं। अब वो पैसे लेके आए 30,000 रुपये मेरे पास। कह रहे पंडित जी ये मूर्ति बनानी। मैंने कहा भाई 30,000 में हनुमान जी की कैसे मूर्ति बन जाएगी, बहुत मुश्किल है, मेरे बस का तो है नहीं। मैंने उनको मना कर दिया। वो बेचारे कई जगह गए, मनसा देवी वगैरह कई जगह गए, तो किसी ने 30,000 रुपये में कहाँ से बनाने। पर वो मेरे साथ तो वो 30,000 रुपये न लेने से बड़ी घटनाएं घटनी शुरू हो गई। मेरे को रात को नींद आनी बंद हो गई, सपने में बंदर नज़र आवे, कभी कुछ, मतलब सारी रात मेरे को 3 महीने तक मैं बहुत परेशान था। अब ये देख लो कि मेरी इतनी तबीयत खराब है, 3 महीने तक यदि आप मानसिक तौर से न सो तो क्या हाल हो जाएगा। यानी कि एक भक्त देने के लिए, कह सकते हैं कि एक भक्त दान करने के लिए आया, प्रभु की महिमा तैयार करवाने के लिए आया, आपने मना कर दिया तो आपको परेशानी। हाँ, बहुत परेशानी मुझे हुई जी। मैं तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को उस दिन से परेशानी हो रही। मैंने 30,000 रुपये में 31,000 रुपये मूर्ति कैसे बनेगी। पर तो फिर मैंने आके ही, शिवरात्रि का दिन था, मैंने उनको बुला लिया। एक सुनील थे पीजीआई में, यूनियन के प्रधान थे, उनका दोस्त है वो, अभी भी हैं, दोनों ही हैं। उनसे मैंने उसको बुलाया, अरोड़ा हैं वो, डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए हैं आजकल हरियाणा। तो उन्होंने आकर के, कर जी, मैंने कहा पैसे दिए आपने कहीं? कर जी नहीं। मैंने वो पैसे, कर जी माता बहुत परेशान है हमारी, मरने वाली है, एक बार। मैंने कहा ले आओ जाके। वो गए करनाल, वहाँ से अपनी माता से पैसे लाए, शिवरात्रि के दिन ही यहाँ दे दिए। अब उसी दिन से मेरे को वो जो सपने थे, सपने में बंदर दिखते थे, वो बंद हो गए। मेरी समझ में आ गया कि मैंने कहा ये ऐसा। उससे पहले एक बात हो रहा है, हमारे जो आजकल प्रधान है मंदिर के, उन्होंने मेरे को कई बार कहा कर जी यहाँ हनुमान जी की मूर्ति रख लो। और मैंने कहा भैया मूर्ति हमारे पास थी लेकिन सिंदूर वाली मूर्ति रख लो। मैंने कहा भाई वो मूर्ति लगाओ, तमाम लोग हाथ लगा के वो सिंदूर लगा के सारे मंदिर में लाल पीला कर देते हैं। मैंने नहीं, उस समय मैंने ऐसे टाल दिया। लेकिन मेरे साथ तो ये घटना घटी। फिर हमने शिवरात्रि के दिन शुरू करा और देख लो 11 लाख रुपए लगे, लेकिन 7 महीने के अंदर अंदर मंदिर खड़ा हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो जो दिवाली के टाइम पे हनुमान जयंती आती है, छोटी दिवाली के दिन, उस दिन हमने इसकी मूर्ति की स्थापना कर दी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा, 51 क्विंटल लड्डू कम नहीं होते। 51 क्विंटल पूरे के पूरे लड्डू बनाए। और ये देख लीजिए कि इतनी भीड़ यहाँ पे हो गई, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, भयंकर भीड़ हो गई। और वो दिन गया, आज के दिन वो मूर्ति स्थापना होने दो, आज तक मंगलवार को 2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और आरती में तो आपको, मंगलवार के दिन आरती में आपको जगह नहीं मिल सकती, इतना लोगों का कार्य होते हैं। कई तो ऐसे हुए कि जो पीजीआई से घर आ रहे हैं ना लोग, और उनको वो पैरालाइज नहीं हो जाता, अधरंग टाइप, वो आ गए, उठा के यहाँ लाए। कई लोग यहीं हैं, रहते हैं, मणि माजरा हैं, कोई यहाँ बड़ेल में है, तो उठा कर के अंदर ला रहे हैं। और वो
तीसरे मंगलवार को अपने आप बाहर से गाड़ी से चल के आ रहे। क्या हुआ? तो मतलब ऐसे ऐसे काफ़ी लोगों का काम होता है। कल्याण। हाँ, बहुत ज़्यादा गुग्गा जी के मान्यता करते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद फिर जब हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हो गई तो हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार, तो हनुमान जी इस किस्म के देवता हैं और कलयुग में तो विशेष तौर से हैं। और वेद के ज्ञाता हैं हनुमान जी। उसके बाद अचानक ही हमारे दिमाग में आ गया हमें संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए। और उसके 1 महीने बाद हनुमान जी की स्थापना के 1 महीने बाद ही संस्कृत विद्यालय खोल दिया, वेद विद्यालय खोल दिया गया। कहाँ तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ भगवान की कृपा से लोगों ने कहा कि नहीं जी खोलो, हम 10-10 बीस सब ने इकट्ठे करके सब ने पैसों का जो पुराने लोग थे सब आए, सब ने वो दिया। उसके बाद संस्कृत विद्यालय भी हो गया। बाहर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुल गई। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसमें एक डॉक्टर बैठते हैं, निःशुल्क उसमें भी वो देते हैं। विद्यालय भी जो गुरुकुल है हमारा, वो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक एमए तक हम यहाँ से संस्कृत उनको पढ़ाते हैं। और अन्य विषय भी पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वगैरह विषय पढ़ते हैं। विद्यालय 30-40 विद्यार्थी हमारे पास परमानेंट इस समय भी होते हैं। हनुमान जी की इतनी, इस मंदिर की इतनी महत्ता है कि आप कहीं भी आसपास राजपुरी, पंचकुला, इधर कहीं भी जा कर के पूछ लीजिए, सब लोग कहेंगे कि वहाँ जाओ। मतलब ऐसी मान्यता है मंदिर की, यहाँ के हम लोगों की नहीं है, मंदिर की जो जगह की, इस जगह की मान्यता इतना है कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ काम हो। तो ऐसा इसकी महत्ता है। अब लोग साल में बड़े, हर साल मतलब महीने में भंडारे लगते हैं। शिव जी की एक विशेष पूजा होती है। इसी मंदिर के तरफ से गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। सब लोग इकट्ठे होकर के वो करते हैं। सब लोग, मंदिर कमेटी जो ट्रस्ट है मंदिर का, वो ट्रस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से वो कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी ये होता है भगवान की, जब यहाँ इतने साल से सेवा कर रहे हैं, जो किसी का काम होता है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई इसका काम हो रहा है। तो बहुत काम होते हैं लोगों के, इसलिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है। त्योहारों पे अच्छा होता है। जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत, और गुग्गा नवमी बहुत उससे मनाई जाती है हमारे यहाँ। भंडारे लगते हैं सारे, तो इसलिए इसकी विशेष महत्व है। और प्राचीन मंदिर है, पहले के चंडीगढ़ बढ़ने से पहले का ही है। जो अब इसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता कितना, 1945 से भी पहले का। हाँ जी, चंडी मतलब गांव का था। गांव जब से ये बसा हुआ होगा तब से है मंदिर। छोटे की जगह थोड़ा विस्तार हो गया और अच्छे ढंग से थोड़ा बन गया। तो यही होता है, इसमें यही चल रहा है। और हमारे महीने में जो है हर शनिवार को रामायण का पाठ रखा जाता है, खंड रामायण का। इतवार को भोग पड़ता है और उसके बाद फिर हम लोग भंडारा चलता है उसका। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।